गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग बेटा? चलिए, मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया अगेन आपका इस लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप पिछले लेक्चर जो है आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और जो कल के जो लेक्चर था बेटा उसमें हमने रेप्लिकेशन के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन की जो जो प्रोसेस थी उनको भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जो सेंट्रल डोग्मा की मेन स्टेप में से एक है। आज जो है बेटा ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिनको हम लेकर चलेंगे। ये भी जो है छोटे टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और इन पर भी हमको जो है इनके कंसेप्ट जो है हमको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, आई होप आपको पिछले लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा, और आज जो है हम इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर चलने वाले हैं जो आपको चाहे जेनेटिक हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, इनमें भी हेल्प करेगा। क्लियर है? तो ऑलरेडी हम जो है किन बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी यहाँ थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि बेटा इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपको कोरिलेट करना है। चलिए, तो ट्रांसक्रिप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन की पूरी इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन की प्रोसेस को हम अच्छे समझ पाए हैं, और ये आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए, और इसमें एक मेन एंजाइम होता था जिसका नाम है कौन बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज नाम का जो पर्टिकुलर एंजाइम है, ये पूरी स्टेप को कंप्लीट करता था। ये हमने अच्छे से देखा है। मतलब पूरे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में एक सिंगल एंजाइम होता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। बात समझ में आई? मतलब जो प्राइमरी प्रोडक्ट है ट्रांसक्रिप्शन का, मतलब जो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम डीएनए से क्या बनवा रहे हैं, डीएनए से क्या बनवा रहे हैं, आरएनए बनवा रहे हैं। तो जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, और ये मेन जो है उसका प्रोडक्ट है। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि आरएनए इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? और बेटा, डिपेंडिंग ऑन जीन, ये मोस्ट टाइम की बात है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा आरएनए बनेगा। मैंने ये तो बता दिया कि डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए कौन सा बनेगा ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर जीन पर, उस पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट पर। तो क्या आपको बात समझ में आई? डीएनए का जो सेगमेंट है जिसको हम जीन कहते हैं, वो जीन पर डिपेंड कहता है कि ये जो आने वाला एमआरएनए है, या आरएनए, टीआरएनए है, या आरआरएनए। तो ये प्रोडक्ट जो है डिपेंड करता है वो किस पर? जीन पर। तो सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये कोई डबल स्ट्रैंड डीएनए है जिसमें ये उसका 5 डेज है, तो ये उसका 3 डेज है, और यदि ये उसके डबल स्ट्रैंड का 3 डेज है तो ये 5 डेज होगा। तो आप कौन सा एमआरएनए बनेगा? एमआरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा, या आरआरएनए बनेगा, या कोई अदर आरएनए बनेगा? अदर आरएनए बनेगा। ये किस पर डिसाइड होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट इज जीन। तो जीन क्या है, हम उसके कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं कि ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा है वो जीन के बेस पर बन रहा है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हमने ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस पढ़ा था उसमें यह देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन कौन सा आरएनए बन रहा है? तो इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट आरएनए है उनकी बात कर रहे हैं। पहला आरएनए है एमआरएनए। बेटा नाम से समझ में आ रहा है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब यह है बेटा कि हमारी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसा पर्टिकुलर डीएनए जिससे एमआरएनए बन रहा हो, और उस एमआरएनए में किसी प्रोटीन को कोड करने वाली सीक्वेंस हो या कोडोन हो, ऐसे एमआरएनए को हम क्या कहेंगे? ऐसे आरएनए को क्या कहेंगे? मैसेंजर आरएनए कहेंगे। तो ये बात समझ में आई? तो ये एमआरएनए कहां से बना? ये एमआरएनए कहां से बना? तो इस डीएनए में कोई ना कोई वो सेगमेंट है जो एमआरएनए को बना रहा है, लेकिन इसी डीएनए में कोई ऐसा सेगमेंट भी है जो एमआरएनए को बना ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सा जीन है, कौन सा टुकड़ा है डीएनए का जो एमआरएनए बनाएगा। तो डीएनए में अलग अलग डीएनए के सेगमेंट्स हैं, जीन है जो अलग अलग आरएनए को बनाएंगे। तो एमआरएनए बनाने वाले जीन को क्या कहेंगे? प्रोटीन कोडिंग जीन कहेंगे। यदि मान लो उस डीएनए में ऐसा सेगमेंट है
जो प्रोटीन को बनाने वाले आरएनए को बना रहा है तो उसको प्रोटीन कोडिंग आरएनए जीन कहेंगे। और इस जीन के अंदर क्या है बेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो राइबोसोम तक पहुंचाई दी जाएगी ताकि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो। तो यहां पर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, कोडोन के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, कोडोन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है ताकि पर्टिकुलर अमीनो एसिड को जोड़कर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या किया जाए बेटा, बनाया जाए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यूज फॉर ट्रांसलेशन, इसका मतलब यह है प्रोटीन की जो सिंथेसिस होगी, फॉर्मेशन होगी, उसमें जो मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है या जिसका प्रोटीन बनने वाला है वो कौन है बेटा, एमआरएनए। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। दूसरा बात करते हैं हम टीआरएनए की। टीआरएनए भी कहां से बना होगा, इस पर्टिकुलर डीएनए से ही बना होगा। लेकिन हो सकता है एमआरएनए यहां से बना हो, एमआरएनए इस पर्टिकुलर सेगमेंट का बना हो, तो हो सकता है कि टीआरएनए इस सेगमेंट का बन जाए, मतलब वो भी एक पर्टिकुलर जीन है, वो भी एक पर्टिकुलर जीन से बना है। मतलब टीआरएनए बनाने वाले जीन को हम क्या कहेंगे, टीआरएनए जीन कहेंगे। और ये क्या करता है, कैरी करता है एमिनो एसिड को, कब कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। बेटा जब प्रोटीन बनना होगा, जब राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे तो राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए तो लगेगा ही, कोडोन जिसके अंदर प्रेजेंट है वो एमआरएनए तो लगेगा ही, लेकिन उस कोडोन के अकॉर्डिंग जो एमिनो एसिड को कैरी करना है वो करने वाला कौन है बेटा, टीआरएनए। तो नाम समझ में आ रहा है, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, जो एमिनो एसिड को ड्यूरिंग दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्या ट्रांसफर करेगा, आरएनए कौन सा ट्रांसफर करेगा, टीआरएनए। किसको ट्रांसफर करेगा, एमिनो एसिड को। क्योंकि इसके पास क्या होता है बेटा, एंटी कोडोन होता है। क्या होता है इसके पास, एंटी कोडोन होता है। और कोडोन जो है वो, कोडोन जो है वो कहां प्रेजेंट है, एमआरएनए के पास प्रेजेंट है। तो ये बात समझ में आई, जो कोडोन प्रेजेंट है वो एमआरएनए है, जिसके पास एंटी कोडोन प्रेजेंट है वो कौन है, टीआरएनए। और ये सबसे छोटा आरएनए होता है, इन तीनों में सबसे छोटा यदि है तो स्मॉलेस्ट टीआरएनए। तो क्या आपको इस एमआरएनए और टीआरएनए की बात समझ में आई, ये एमआरएनए और टीआरएनए की बात समझ में आई। और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आपको प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, इसको समझना है तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए को समझना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों के बिना ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये राइबोसोमल आरएनए है, और राइबोसोमल आरएनए जिस जीन से बनता है उसको हम क्या कहेंगे, आरआरएनए जीन्स कहेंगे। तो टी डी आरएनए बनाने वाले को टीआरएनए जीन्स, आरएनए बनाने वाले को आरआरएनए जीन्स, और एमआरएनए बनाने वाले को एमआरएनए जीन्स या प्रोटीन कोडिंग जीन्स कहेंगे। तो ये जो है पर्टिकुलर जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल को सपोर्ट करता है जो राइबोसोम के लिए है बेटा। जो प्रोटीन फैक्ट्री जिसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, वो इस आरआरएनए के बेस पर ही कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोमल जो प्रोटीन है ये पर्टिकुलरली राइबोसोम को हेल्प करेगा ये आरएनए, ताकि वो बाइंडिंग कर पाए। तो टोटल जितना भी आरएनए एक सेल के अंदर, उसमें से 80% आरएनए कौन सा है बेटा, आरआरएनए। और ये सबसे लार्जेस्ट आरएनए है इन सभी में से। तो क्या आपको एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए का कंसेप्ट क्लियर हुआ? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए का जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ? आगे बढ़े, समझ में आया? एक क्वेश्चन बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए, इन तीनों का फंक्शन बेटा, इन तीनों का जो फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इट्स वेरी इजी। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज जीन, जीन क्या है, तो बेटा आपको पता है कि आपकी सेल के अंदर या बैक्टीरिया की सेल के अंदर बहुत बड़ा डीएनए होता है। एक सेल के अंदर बहुत बड़ा डीएनए होता है, लेकिन उस डीएनए का कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिससे क्या बनता है, एमआरएनए बनता है या आरएनए बनता है या टीआरएनए बनता है। मतलब डीएनए का वो सेगमेंट, सपोज कीजिए ये 5 डेज, ये 3 डेज और ये 5 डेज। सपोज कीजिए कि ये किसी सेल का एक डीएनए है, और इस डीएनए में पर्टिकुलर मैंने पॉइंट डिसाइड कर दिए हैं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां से आरएनए बनेगा।
तो आरएनए बनाने के लिए पर्टिकुलर कोई सेगमेंट होता है। तो एक डीएनए का वो पार्ट जिससे कोई सा भी आरएनए बन जाए, दैट इज कॉल्ड जीन। जीन क्या होगा? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होगा बेटा? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन फॉर्म एनी काइंड ऑफ आरएनए। एनी काइंड ऑफ आरएनए। एनी काइंड ऑफ आरएनए का मतलब बेटा ये हुआ कि जीन, जीन क्या है? डीएनए का ही टुकड़ा है, लेकिन वो टुकड़ा है जिससे कि क्या बनेगा? कोई सा भी आरएनए बन जाए। हो सकता है इससे बन जाए एमआरएनए, हो सकता है इससे बन जाए टीआरएनए, हो सकता है इससे बन जाए आरआरएनए, हो सकता है इस जीन से बन जाए कोई एसएनआरएनए, शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये आरएनए जो है वो बनेंगे किससे बेटा? जीन से ही बनेंगे। किससे बनेंगे? जीन। तो आपको बात समझ में आई? एक लाइन में क्या आंसर हुआ? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर एनी काइंड ऑफ आरएनए, दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। पूरे डीएनए में से वो पार्ट जो किसी भी आरएनए को बना दे, तो ये यदि एमआरएनए बोल रहा है तो इसको भी जीन कहेंगे, यदि टीआरएनए बना रहा है तो इसको भी जीन कहेंगे, यदि ये आरआरएनए बना रहा है तो इसको भी जीन कहेंगे, और ये एसएनआरएनए बना रहा है तो भी इसको जीन कहेंगे। मतलब ये सभी क्या है बेटा? ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। तो क्या आपको बात समझ में आई? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब जीन है जो पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं? आरएनए को बना रहे हैं। चलिए, अब बात आती है सिस्ट्रोन की। ये सिस्ट्रोन क्या है? तो सिस्ट्रोन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो वो तो बेटा जीन भी होता था, जीन अल्सो इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। पर मैंने क्या बोला, अच्छे समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि डीएनए का वो सेगमेंट जिससे कोई सा भी आरएनए बन रहा हो, चाहे वो एमआरएनए की बात करें, वो चाहे टीआरएनए की बात करें, या आरआरएनए की बात करें, या एसएनआरएनए की बात करें, कोई सा भी आरएनए बन जाए वो जीन है। लेकिन डीएनए का वो सेगमेंट जिससे केवल एमआरएनए बने, जिससे केवल एमआरएनए, मान लो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, इसको मैंने क्या कहा? इसको मैंने कहा जीन। ये क्या कहा? जीन। इसको भी मैंने जीन कहा था, इसको भी मैंने जीन कहा था, इसको भी मैंने जीन कहा था। तो ये डीएनए है, इस डीएनए में अलग अलग जीन है। हो सकता है कि ये जो जीन है ये क्या बनवा रहा है? आरआरएनए बनवा रहा है। हो सकता है कि ये जो है एमआरएनए बनवा रहा है, हो सकता है ये टीआरएनए बनवा रहा है, हो सकता है ये एसएनआरएनए बनवा रहा है। तो मैं अब क्या बता रहा हूं कि इन जीन में से वो जीन केवल सिस्ट्रोन कहलाएगा जो एमआरएनए बनवा रहा है, जिससे कोई प्रोटीन बनेगा। जिससे क्या बनेगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन कोडिंग बनाने वाले जीन को ही हम सिस्ट्रोन कहेंगे। ये इसको सिस्ट्रोन नहीं कहेंगे। नॉट अ सिस्ट्रोन, नॉट अ सिस्ट्रोन, नॉट अ सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन केवल उसी को कहेंगे, सिस्ट्रोन केवल उसी को कहेंगे। ये क्या हो गया बेटा? सिस्ट्रोन हो गया। सिस्ट्रोन क्या है? सिस्ट्रोन एक जीन है। कैसा जीन है? जिससे केवल एमआरएनए बन रहा है, और उसी से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। इनसे वो प्रोटीन बनाने वाला एमआरएनए नहीं बन रहा है। ये आरआरएनए है, ये टीआरएनए है, ये एसएनआरएनए है। तो ये पर्टिकुलर एमआरएनए को नहीं बना रहे हैं जिससे प्रोटीन बने। तो इसका मतलब जो केवल प्रोटीन बनवाए, जो केवल प्रोटीन बनवाए, जो केवल प्रोटीन बनवाए, ऐसे एमआरएनए को बनाने वाले जीन को ही हम क्या कहेंगे? सिस्टोन कहेंगे। तो ये भी सिस्टोन हो सकता है। देखिए नाम समझिए, सिस्टोन क्या होगा बेटा? सिस्टोन इज अ सेगमेंट, सिस्टोन इज अ सेगमेंट, सिस्टोन इज अ सेगमेंट। ये हो सकता है ये एमआरएनए है। ये क्या है बेटा? एमआरएनए। तो सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए that can code for only एमआरएनए। जो केवल एमआरएनए को कोड करे, जो केवल एमआरएनए को कोड करे, उसी को हम क्या कहेंगे? सिस्टोन कहेंगे।
तो जीन और सिस्टोन में डिफरेंस समझ में आया। जीन ऐसा सेगमेंट है जिससे कोई सा भी आरएनए बन जाए उसको जीन कहेंगे, लेकिन डीएनए का वो टुकड़ा जिससे केवल एमआरएनए बने जो प्रोटीन को ले रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम क्या कहेंगे, सिस्टोन कहेंगे। तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि ऑल सिस्टोन्स आर जीन। दुनिया में जितने भी सिस्टोन हैं जो एमआरएनए बना रहे हैं वो जीन है। ये सिस्टोन जीन ही तो है, या ये जीन ही तो सिस्टोन है जो एमआरएनए बना रहा है, लेकिन ये जीन एमआरएनए नहीं बना रहा है, ये जीन एमआरएनए नहीं बना रहा है, ये जीन एमआरएनए नहीं बना रहा है, बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्टोन। इसका मतलब आपको समझ में आया, ऑल सिस्टोन्स आर जीन बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्टोन। इसका मतलब सभी जीन जो है प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, सभी जीन प्रोटीन के लिए कोड करने वाले एमआरएनए को नहीं बनाते, इसलिए उनको सिस्टोन नहीं कहेंगे। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो देखिए जीन और सिस्टोन में क्या डिफरेंस है। इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, डीएनए का सेगमेंट है। तो सिस्टोन क्या है, वो भी डीएनए का सेगमेंट है। तो अंतर कहां पर है, कोड्स फॉर फंक्शनल प्रोडक्ट। इसका मतलब जो प्रोटीन बनवाने वाला आरएनए है जिसको हम एमआरएनए कहते हैं, ये एमआरएनए बनवाने वाले या प्रोटीन बनाने वाले जीन को ही हम क्या कहेंगे, प्रोटीन बनाने वाले एमआरएनए को या प्रोटीन बनवाने वाले आरआरएनए को, सॉरी एमआरएनए को ही हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर उसको क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। जिससे क्या बन सकता है, या मैं बोल सकता हूं इस आरएनए से क्या बन सकता है, आरआरएनए भी बन सकता है, इस से टीआरएनए भी बन सकता है, इससे क्या बन सकता है, आरआरएनए भी बन सकता है। तो कोई सा भी आरएनए बन जाए, यहां पर आरआरएनए की बजाय क्या आएगा, एमआरएनए आएगा, एमआरएनए होगा। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। तो कोई सा भी आरएनए बन जाए वो है जीन, वो है जीन। वो क्या है बेटा, वो है पर्टिकुलर जीन। लेकिन जिससे केवल जो कोड करे ओनली फॉर वन पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कोडिंग यूनिट को करे, जो एमआरएनए को बनवाए, ओनली किसको बनवाए बेटा, जो केवल एमआरएनए को बनवाए। किसके लिए बात कर रहे हैं, एमआरएनए की बात कर रहे हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, सिस्टोन कहेंगे। चले, तो कैन प्रोड्यूस आरएनए और प्रोटीन, और ये क्या करेगा बेटा, ओनली प्रोटीन के लिए कोड करेगा। मतलब ओनली किसको कोड करेगा, ओनली कोड फॉर प्रोटीन, ओनली एमआरएनए की बात होगी। तो ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। तो जीन और सिस्टोन में अलग है, जीन और सिस्टोन में अलग है। सिस्टोन केवल उसी जीन को कहेंगे जो केवल एमआरएनए बनवा रहा है। तो इसमें कोडिंग वाला पार्ट भी आ सकता है, इसमें नॉन कोडिंग वाला पार्ट भी आ सकता है, इसमें कोडिंग वाला पार्ट भी हो सकता है, इसमें नॉन कोडिंग वाला पार्ट भी हो सकता है। लेकिन यहां पर केवल उसी की बात करते हैं जो केवल कोडिंग करे। ऐसे पार्ट की बात करें जो केवल कोडिंग की बात करे, इसका मतलब हम केवल उसी की बात करेंगे जो प्रोटीन को बनवाए, उसकी बात नहीं करेंगे जो प्रोटीन को नहीं बनवाए। तो क्या आपको सिस्टोन समझ में आया, सिस्टोन वो पार्ट हो गया जिससे केवल प्रोटीन बने। ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये जो जीन है ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा, चाहे प्रोकैरियोटिक की बात करो या आप यूकैरियोटिक की बात करो। तो प्रोकैरियोटिक में भी जीन है, यूकैरियोटिक में भी जीन है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि व्हाट इज जीन, व्हाट इज सिस्टोन, क्लियर हुआ। और सिस्टोन जो है मेनली कहां पर मिलेगा, आपको कहां पर मिलेगा, प्रोकैरियोटिक अंदर मिलेगा। और ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सिस्टोन की। ये सिस्टोन जो है वो कितने टाइप से हो सकता है, ये जो पर्टिकुलर सिस्टोन है वो कितने टाइप से हो सकता है। ये सिस्टोन जो है दो टाइप से होता है। पहला आप देख पा रहे हैं, पहला, और ये है दूसरा। पहला जो है ऐसे सिस्टोन जो एक से ज्यादा प्रोटीन को कोड करे, ऐसा डीएनए का सेगमेंट, ऐसा जीन जो एक से ज्यादा आरएनए बनवाए, एक से ज्यादा प्रोटीन को कोड करे, सॉरी ज्यादा आरएनए नहीं, एक ही आरएनए को बनाए लेकिन वो आरएनए पर्टिकुलरली बहुत सारे प्रोटीन को कोड करे। देखिए ऐसे सिस्टोन जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक, क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक। नाम से समझ में आ रहा है, पोली मतलब मेनी, सिस्टोन मतलब जीन जो एमआरएनए को बनाए।
तो एमआरएनए को बनाने वाले एक एमआरएनए को बनाने वाले को क्या कहेंगे? सिस्टोन कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हो जिसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पॉलीसिस्टोन कहेंगे। तो क्या बात समझ में आए? तो देखिए, ये है प्रमोटर, ये है टर्मिनेटर। ये क्या है? प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है, और इसके बीच में आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर सेगमेंट है। ये पर्टिकुलर क्या है? ये जीन है। ये जीन है। कौन सा जीन है बेटा? ये सिस्ट्रोन है। ये क्या है? सिस्टोन है। और इस सिस्टोन से क्या बना? एक पर्टिकुलर एमआरएनए बना। तो ये पर्टिकुलर क्या बन गया बेटा? ये एमआरएनए बन गया। और इस पर्टिकुलर एमआरएनए से क्या बना? इस पर्टिकुलर एमआरएनए से बना प्रोटीन ए, प्रोटीन बी और प्रोटीन सी। मतलब एक पर्टिकुलर सिस्ट्रोन से एक पर्टिकुलर एमआरएनए बना और एक पर्टिकुलर एमआरएनए से 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन बने। तो आप देख रहे हैं, ये प्रोटीन ए है, ये प्रोटीन बी है, ये प्रोटीन सी है, और एक ही सिस्टोन से क्या बन गए? मेनी प्रोटीन बन गए हैं। तो मेनी मतलब पोली, पोली, और आरएनए एक बना है। तो इसमें यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसा है? सिस्ट्रोनिक है। कैसा है? पॉलीसिस्ट्रोनिक है। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए दूसरी तरफ बात करते हैं। ये है प्रमोटर, ये है टर्मिनेटर, और इसके बीच में आप जीन देख रहे हैं। तो इसका भी क्या बना होगा? एमआरएनए बना होगा। और इस एमआरएनए से क्या बन गया बेटा? प्रोटीन बन गया। तो इस प्रोटीन का नाम है बेटा ए। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक एमआरएनए से क्या बन गया? 3 टाइप के प्रोटीन बने, जबकि यहां पर क्या बना? एक ही टाइप का प्रोटीन बना। इसका मतलब यह है कि ये होगा मोनोसिस्ट्रोनिक। ये क्या होगा? मोनोसिस्ट्रोनिक। क्या होगा? मोनोसिस्ट्रोनिक। तो आपको बात समझ में आई? पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक। पोली का मतलब यह होगा जो कोड करे एमआरएनए को, ऐसे एमआरएनए को जिससे एक से ज्यादा प्रोटीन बने, जिससे केवल एक प्रोटीन बने, उसको क्या कहेंगे बेटा? मोनोसिस्टोनिक कहेंगे। तो क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? हम इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीसिस्टोनिक की। तो आप यहां देख रहे हैं ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चरल जीन होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है। नाम समझ में आ रहा है? जीन है। और ये क्या है बेटा? सिस्ट्रोन है। ये क्या है? सिस्ट्रोन है, जो एमआरएनए को बनाएगा। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यदि आप देखेंगे तो हो सकता है कि यहां पर पर्टिकुलर ऐसा सेगमेंट हो, यहां पर्टिकुलर ऐसा सेगमेंट हो जो ऐसे एमआरएनए को बना रहा है जिससे ए प्रोटीन बने। यहां कोई पर्टिकुलर ऐसा सेगमेंट हो जो क्या बनवा रहा हो? जो पर्टिकुलर कोड कर रहा हो किसके लिए? जो पर्टिकुलर कोड कर रहा हूं ऐसे एमआरएनए के लिए जिससे बी प्रोटीन बने। या यहां पर कुछ ऐसा सेगमेंट हो सकता है, जो ऐसा सेगमेंट हो सकता है जो ऐसा कोड कर रहा है, एमआरएनए बनवा रहा है, ऐसा एमआरएनए बनवा रहा है जिससे कोई पर्टिकुलर सी नाम का प्रोटीन बने। तो मतलब एक ही डीएनए के अंदर अलग अलग सीक्वेंसिंग है जिससे एक ही एमआरएनए बना, लेकिन एक सिंगल एमआरएनए के अंदर, इस सिंगल एमआरएनए के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर भी क्या है? यहां पर यह है स्टार्ट कोडॉन। ये क्या है? स्टार्ट कोडॉन। यहां पर देख रहे हैं ये स्टॉप कोडॉन। यहां पर फिर अगेन क्या आ गया? स्टार्ट कोडॉन। फिर क्या आ गया? स्टॉप कोडॉन। बात समझ में आ रहा है? ये फिर अगेन आ गया स्टार्ट कोडॉन, और फिर क्या आ गया? स्टॉप कोडॉन। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक सिंगल आरएनए के अंदर स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, ये दोनों अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं। तो क्या आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक सिंगल एमआरएनए के अंदर स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। तो ये इस पर्टिकुलर एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट होने के कारण इनका जो प्रोटीन भी बन रहा है वो अलग अलग बन रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? पॉलीसिस्टोनिक। पोली मतलब मेनी, और सिस्टोन मतलब एमआरएनए बनाने वाले सेगमेंट। पॉलीसिस्टोनिक क्या कहेंगे? इसको पॉलीसिस्टोनिक कहेंगे। क्लियर हुआ? देखिए, ये देख रहे हैं आप,
ये पर्टिकुलर कोई जीन था, ये पर्टिकुलर कोई जीन था, ये जीन पर्टिकुलर जो था वो यहां से यहां तक था, ये पर्टिकुलर जो जीन था वो यहां से यहां तक था, और इसी से पर्टिकुलर क्या बना, एक सेगमेंट बन गया, ये एमआरएनए बना। ये क्या बना, एमआरएनए बना। इसका नाम क्या है, एमआरएनए बना। और इस एमआरएनए से यहां से इससे क्या बन गया, इससे क्या बन गया, इससे क्या बन गया, इससे क्या बन गया, तो इससे बना ए प्रोटीन, इससे बना बी प्रोटीन, इससे बन गया सी प्रोटीन। तो ये अच्छे से बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब सिंगल आरएनए कोड फॉर, सिंगल आरएनए कोड फॉर, सिंगल आरएनए कोड फॉर मेनी प्रोटीन, मतलब सिंगल एमआरएनए कोड फॉर मोर देन वन प्रोटीन। ऐसे ऐसे जीन को हम पॉलीसिस्टोनिक जीन कहेंगे। ऐसा जीन जो बनाए एक ही आरएनए, लेकिन उस आरएनए से कितने प्रोटीन बनेंगे बेटा, एक से ज्यादा बनेंगे, तो ऐसे जीन को क्या कहोगे, पॉलीसिस्टोनिक कहेंगे। चलिए, तो पोली का मतलब होगा मेनी, और सिस्टोन का मतलब होगा क्या, सिस्टोन का मतलब होगा कोडिंग सेगमेंट फॉर प्रोटीन। ऐसा जीन प्रोटीन को बनाने वाले सेगमेंट को कोड करे। तो पॉलीसिस्टोनिक जीन कंटेन मेनी सिस्टोन। भाई पॉलीसिस्टोनिक जीन कंटेन मेनी सिस्टोन, सो इट कैन मेक मेनी प्रोटीन्स फ्रॉम अ सिंगल एमआरएनए। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? इसमें बहुत सारे सिस्टोन होंगे जिसकी हेल्प से बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे, लेकिन आरएनए कितना होगा, केवल पर्टिकुलर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये आपको कहां मिलेगा, पर्टिकुलरली प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलेगा। तो मोस्ट टाइम पे यहां से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, तो इनके अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, कौन सा सिस्टोन प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है पॉलीसिस्टोनिक होते हैं बेटा। बैक्टीरिया कैसे हैं, पॉलीसिस्टोनिक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो जैसे एग्जांपल के लिए आपने लेक ओपेरॉन के बारे में पढ़ा होगा और ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के बारे में पढ़ा होगा, तो ये लेक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन एक जीन सेगमेंट का एक सिस्टोन है जो पर्टिकुलरली क्या कर रहा है बेटा, पॉलीसिस्टोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे अलग अलग आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रोटीन्स फॉर्मेशन के कोड करने वाले एमआरएनए को बनाने वाला सिंगल जीन होगा। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये लेक ओपेरॉन जो है हम अगली क्लास में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि लेक ओपेरॉन इज ए एग्जांपल ऑफ पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक, तो इट्स एग्जांपल ऑफ पॉलीसिस्टोनिक। ट्रिप्टोफेन इज आल्सो अ पॉलीसिस्टोनिक। क्लियर हुआ? आगे पढ़े, बोथ फाउंड इन बैक्टीरिया। चलिए, तो व्हाई यूजफुल? भाई एक डीएनए है, उससे एक एमआरएनए बनेगा, और एक ही एमआरएनए से सभी प्रोटीन बन जाएंगे, बहुत सारे प्रोटीन बन जाएंगे। तो टाइम क्या हो रहा है बेटा, टाइम बच रहा है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे प्रोटीन बनाना है, तो सिंपल सी बात, एक बार ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा उसको, एक ही बार ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा ताकि सब क्या हो जाए, उसका टाइम बच जाए। दूसरा, टाइम बच रहा है और कैसी प्रोसेस हो रही है, फास्ट हो रही है। इसका मतलब यह है कि ऑल प्रोटीन नीडेड फॉर द सेम पाथवे, तो क्या होगा बेटा, क्या बन जाएगा वो, प्रोड्यूस टूगेदर। एक पाथवे में जितने भी एंजाइम चाहिए जो लग रहे हैं, जो प्रोटीन लग रहे हैं, वो सब के सब एक साथ बन जाएंगे। तो ये फायदा है पॉलीसिस्टोनिक का। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए, बात करते हैं मोनोसिस्टोनिक की। ये है प्रमोटर, ये है टर्मिनेटर, और यहां पर आप देख रहे हैं ये है पर्टिकुलर सेगमेंट जिसको हमने सिस्टोन कहा। अब इस सिस्टोन से क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से। हो सकता है ये पूरा जीन है, ये पूरा एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये पूरा एक जीन है, प्रमोटर से लेकर टर्मिनेटर तक, प्रमोटर से लेकर टर्मिनेटर तक। सपोज इस सेगमेंट से, ये सेगमेंट जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, इस सेगमेंट से बन गया, क्या बन गया, एक एमआरएनए बना। क्या बना, एक एमआरएनए बना। क्या बना, एक एमआरएनए बना। इस पिंक कलर वाले सेगमेंट से क्या बन गया, एक एमआरएनए बन गया। ये क्या बन गया, यहां पर एमआरएनए बन गया। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर ग्रीन वाला जो है इससे भी एमआरएनए बना, ये ग्रीन वाला जो है इससे भी एमआरएनए बना, ये ग्रीन वाला जो है इससे भी एमआरएनए बना।
लेकिन यहां पर देखिए रेड वाला, इससे एमआरएनए तो बना, एमआरएनए तो बना, मतलब प्रोटीन नहीं बना, फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना, फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना। इसका मतलब यह है कि एक डीएनए के अंदर जीन तो है, लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट है, उसी से फंक्शनल एमआरएनए बनाने, मतलब फंक्शनल प्रोटीन बनाने वाला क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। और फंक्शनल एमआरएनए से ही प्रोटीन बन रहा है, और इस फंक्शनल एमआरएनए से ही क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, और इस फंक्शनल एमआरएनए से ही क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। मतलब ऐसा सेगमेंट, ऐसा सेगमेंट जिससे केवल फंक्शनल प्रोटीन बने, ऐसा एमआरएनए बनाया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सोन कहेंगे। बात आपको क्लियर हुई? क्या कहेंगे, एक्सोन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सोन कहेंगे। तो एक्सोन क्या है बेटा, इस पर्टिकुलर डीएनए का वो सेगमेंट जिससे वो एमआरएनए बन रहा है, जिससे कोई फंक्शनल प्रोटीन बन रहा है। क्या बन रहा है, फंक्शनल प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन बने, जिससे फंक्शनल प्रोटीन बने, ऐसे एमआरएनए बनाने वाले जीन को हम क्या कहेंगे बेटा, ऐसे सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, एक्सोन कहेंगे। लेकिन जिससे फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन रहा है, जिससे जिससे फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, 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 ऐसे सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, इनको इंट्रोन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रोन। क्या कहेंगे, इंट्रोन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रोन। तो ये एक्सोन कोडिंग फॉर प्रोटीन, इंट्रोन नॉट कोडिंग फॉर फंक्शनल प्रोटीन, एक्सोन कोडिंग फॉर प्रोटीन, इंट्रोन नॉट कोडिंग फॉर फंक्शनल प्रोटीन। तो आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एमआरएनए तो बन रहा है, लेकिन फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। तो फंक्शनल प्रोटीन बनाने वाले को एक्सोन कहेंगे, और जो फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना रहा है उसको इंट्रोन कहेंगे। ये बात आप अच्छे समझ में आ गई होगी। देखिए, मोनो का मतलब होता है वन, और सिस्टोन का मतलब होता है कोडिंग सेगमेंट फॉर प्रोटीन। ऐसा सिस्टोन जो केवल एक प्रोटीन को कोड करे। तो देखिए, ऐसे को क्या कहेंगे, हम मोनोसिस्टोनिक कहेंगे, जीन कहेंगे, हैज ओनली वन सिस्टोन। क्या होगा बेटा इसके अंदर, ओनली वन सिस्टोन। ये बात आप समझ पाए, इनके अंदर कितने सिस्टोन होंगे, ओनली वन सिस्टोन होंगे। ये क्लियर हो गया होगा। सो इट मेक ओनली वन प्रोटीन। क्या बनाएगा, ये केवल एक प्रोटीन बनाया होगा। ये आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए, सो वेयर फाउंड इट मेनली इन, कहां पर मिलेगा बेटा, यूकैरियोट्स। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये मिलेगा, चाहे आप एनिमल्स की बात करें और प्लांट्स की बात करें। तो क्या आपको बात समझ में आ गई? तो अभी हम यहां जनरली किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात करें। तो इनको अंदर आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मोनोसिस्टोनिक मिलेंगे। हमारे अंदर यदि बात करोगे तो पर्टिकुलर सेगमेंट होगा जिससे फंक्शनल एमआरएनए बनेगा, उसको एक्सोन कहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर ऐसा जीन नहीं प्रेजेंट होगा जिससे फंक्शनल प्रोटीन बने, वो भी प्रेजेंट होगा, जिसको इंट्रोन कहेंगे। तो ये हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन बनाने वाला जीन और हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन, ये हमारे अंदर पर्टिकुलर जो है, इस पर्टिकुलर जीन से केवल इंसुलिन बनेगा और इस पर्टिकुलर जीन से केवल हीमोग्लोबिन बनेगा। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, यहां पर क्या होगा, ये होगा एक्सोन। इससे क्या बनेगा, एमआरएनए। इससे क्या बनेगा, प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। वो प्रोटीन कैसा होगा, फंक्शनल प्रोटीन होगा। बात समझ गया? इससे भी बनेगा एमआरएनए, पर प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगा। इससे बनेगा, इससे प्रोटीन फंक्शनल होगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। इससे भी फंक्शनल बनेगा, क्लियर हुआ? इससे भी एमआरएनए बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये पूरा बना है एमआरएनए। ये क्या है, एमआरएनए है। और इस पूरे एमआरएनए में एक ही आपको
स्टार्ट कोडॉन दिख रहा है और एक ही आपको क्या दिख रहा है, स्टॉप कोडॉन दिख रहा है। क्या बात क्लियर हुई? यहां पर एक ही स्टार्ट कोडॉन है, यहां पर एक ही स्टॉप कोडॉन है, जबकि पॉलीसिस्टोनिक में हर सेगमेंट का स्टार्ट स्टॉप कोडॉन होता था। देखिए यहां पर एक्सॉन है तो यहां पर भी आपको एक्सॉन देखने को मिलेगा। तो मतलब एक्सॉन आपको डीएनए के अंदर भी मिलेगा और आरएनए के अंदर भी मिलेगा। एक्सॉन आपको डीएनए के अंदर भी मिलेगा और आरएनए के अंदर भी मिलेगा। तो ये भी क्या है, एक्सॉन है, ये भी क्या है, एक्सॉन है। तो ऐसा जीन जो फंक्शनल एमआरएनए बनाए, ऐसा जीन जो फंक्शनल एमआरएनए बनाए, ऐसा जीन जो फंक्शनल एमआरएनए बनाए, जिससे फंक्शनल एमआरएनए बनेगा उससे फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, जिससे फंक्शनल एमआरएनए बनेगा फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, जिससे फंक्शनल एमआरएनए बनेगा उससे फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। लेकिन ऐसा सेगमेंट जिससे फंक्शनल एमआरएनए तो बना, ये एमआरएनए तो बना, जिसमें फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, यहां भी फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनको क्या कहेंगे, हम इंट्रोन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रोन कहेंगे। तो इनकी क्या जरूरत है, क्या इनकी जरूरत है, क्या इनकी जरूरत है, इनको हटा दिया जाता है जब मॉडिफिकेशन होता है। तो ये भी क्या हो गया, एक्सॉन हो गया, ये भी क्या हो गया, एक्सॉन हो गया। तो ये कंसेप्ट आपको मोनोसिस्टोनिक का, पॉलीसिस्टोनिक जीन का कंसेप्ट जो है सिस्टोन का, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चले। तो आपने अभी देखा कि एक पर्टिकुलर जीन के अंदर एक्सॉन भी है, इंट्रोन भी है, प्रोटीन कोडिंग वाला जीन सेगमेंट भी है, नॉन प्रोटीन वाला भी सेगमेंट भी है। मतलब दो कोडिंग, दो एक्सॉन के बीच में इंट्रोन आ गया है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये जीन है, ये पर्टिकुलर कोई जीन है। इस पर्टिकुलर जीन में आपको क्या दिख रहा है, यहां पर ये एक्सॉन है, ये क्या है, एक्सॉन है, ये क्या है, एक्सॉन है, ये क्या है, एक्सॉन है। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, इंट्रोन है, यहां पर क्या है, इंट्रोन है। इसका मतलब दो एक्सॉन के बीच में इंट्रोन, दो एक्सॉन के बीच में इंट्रोन। क्या बात समझ में आई? तो यहां पर यदि ये इंट्रोन है, यदि यहां पर यदि इंट्रोन है, यहां पर एक्सॉन है, तो पर्टिकुलर कहां पर क्या होगा? तो देखिए एक्सॉन यहां पर भी है, एक्सॉन यहां पर भी है, एक्सॉन यहां पर भी है। तो पहले हम एक्सॉन एक्सॉन की बात कर लेते हैं। यहां पर भी एक्सॉन है, यहां पर भी एक्सॉन है, यहां पर भी एक्सॉन है, यहां पर भी एक्सॉन है। तो क्या बनेगा, यहां भी एमआरएनए के अंदर क्या बनेगा, एक्सॉन ही बनेगा। एमआरएनए के अंदर क्या बनेगा, एक्सॉन बनेगा। एमआरएनए के अंदर क्या बनेगा, एक्सॉन बनेगा। तो एक्सॉन जो है वो डीएनए में भी प्रेजेंट है, एक्सॉन का है आरएनए के अंदर भी प्रेजेंट है। और इसी से क्या बनेगा, इसी से बनेगा प्रोटीन। कैसा होगा, फंक्शनल। इससे क्या बनेगा, प्रोटीन। कैसा होगा, फंक्शनल। क्या बात समझ में आई, क्या कंडीशन समझ में आई कि ये है मोनोसिस्टोनिक, ये है मोनोसिस्टोनिक, ये क्या है, मोनोसिस्टोनिक। लेकिन आप बीच बीच में देख रहे हैं यहां पर ये इंट्रोन वाला जीन है, तो इससे इंट्रोन वाला एमआरएनए बना, इंट्रोन वाले सेगमेंट से इंट्रोन वाला एमआरएनए बना। ये कैसे है, ये कैसे है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाएंगे। ये क्या है, इंट्रोन है, ये क्या है, इंट्रोन। तो इंट्रोन एमआरएनए के अंदर भी है, इंट्रोन एमआरएनए के अंदर भी है। तो इनको बाद में काट दिया जाएगा, इनको बाद में क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और एक फंक्शनल एमआरएनए को बनाने के लिए इनको काट के, रिमूव करके जो एक्सॉन है उनको जोड़ दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम मॉडिफिकेशन। क्लियर हुआ? क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए कि इंट्रोन या यदि एक्सॉन के बारे में पूछा जाए तो मैं यहां पर नोट करके लिख दूं, यहां पर नोट करके लिख सकता हूं कि क्या लिख सकता हूं, एक्सॉन एंड इंट्रोन बोथ present in डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन फंक्शनल होगा वही क्या कहलाएगा, एक्सॉन कहलाएगा।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चले, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहते हैं। स्प्लिट का मतलब हो गया पूरे डीएनए को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, जिसको एक्सॉन और इंट्रॉन कहते हैं। एक्सॉन और इंट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब डीएनए को सेगमेंट में तोड़ दिया, जिसको एक्सॉन और इंट्रॉन कहते हैं। मतलब कुछ पार्ट जो है फंक्शनल प्रोटीन को कोड करता है और कुछ पार्ट जो है नॉन फंक्शनल प्रोटीन को कोड करता है, इसीलिए इसको स्प्लिटिंग जीन अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, तो मोनोसिस्टोनिक जो जीन है वो कैसे होंगे, कैसे होंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट को। तो स्प्लिट जीन इज अ जीन, ऐसा जीन which have coding sequence and interrupted by non coding sequence। देखिए कोड तो कर रहा है लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, इसका मतलब वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो गया। तो स्प्लिट जीन इज अ जीन विच इज द कोडिंग सीक्वेंस इज इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंस। बेटा नॉन कोडिंग सीक्वेंस के द्वारा क्या हो गई बेटा, वो इंटरप्ट हो गई। इसका मतलब कोडिंग सीक्वेंस कौन हो गया बेटा, एक्सोन हो गया। नॉन कोडिंग सीक्वेंस कौन हो गया, नॉन कोडिंग में कौन आएगा बेटा, वो आएगा इंट्रोन। तो यहां तक की बात आपको समझ में अच्छी से आ गई। तो दिस जीन कंटेन क्या होगा बेटा, एक्सोन। एक्सोन कोड फॉर, एक्सोन कोड फॉर कोडिंग। एक्सोन का मतलब समझ में आया, जो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, विच एक्सप्रेस, बात समझ में आया। एक्सोन क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, क्या होगा, एक्सप्रेस होगा फॉर प्रोटीन। जो प्रोटीन के लिए एक्सप्रेस करवाएगा उसी को क्या कहेंगे, एक्सोन कहेंगे। और दूसरा होगा इंट्रोन, जो कैसा होगा, नॉन कोडिंग होगा, रिमूव ड्यूरिंग आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग के समय उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। तो ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है जिसमें एक्सोन और इंट्रोन प्रेजेंट होगा। तो नोट करके याद रखना है। तो मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक जीन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, स्प्लिट जीन होते हैं। जबकि आप प्रोकैरियोटिक की यदि बात करेंगे जीन की, तो यूजुअली नॉट स्प्लिट। क्यों नहीं, क्योंकि उनमें इंट्रोन्स नहीं होता। क्या नहीं होता, इंट्रोन्स नहीं होता। किन में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक के अंदर। क्या बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें क्या नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में इंट्रॉन्स नहीं होते। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं एक्सोन और इंट्रोन के। तो एक्सोन क्या होगा बेटा, एक्सप्रेस करेगा। एक्सोन क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। क्या एक्सप्रेस करवाएगा, प्रोटीन को। जबकि इंट्रोन क्या होगा, इंटरप्टेड होगा बेटा, इंटरप्टेड रीजन होगा, नॉन कोडिंग होगा। कैसा होगा, नॉन कोडिंग होगा। कैसा होगा, नॉन कोडिंग होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, दीज आर कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन। ये जीन की वो सीक्वेंस है जो प्रोटीन के लिए कोड करवाएगी, और ये वो कोडिंग सीक्वेंस होंगे जो प्रोटीन को कोड नहीं करवाएंगे। इसका मतलब दे रिमेन इन मेच्योर आरएनए आफ्टर स्प्लाइसिंग। मतलब यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल में इंट्रोन को काटकर फेंक दिया जाता है और एक्सोन को जोड़ दिया जाता है। क्योंकि बेटा फंक्शनल प्रोटीन चाहिए तो इंट्रोन को हटाना पड़ेगा। तो इंट्रोन को हटा के एक्सोन को जोड़ दिया जाता है। तो जब जब इंट्रोन वाला हो तो उसको क्या कहेंगे, जब एक्सोन भी हो इंट्रोन भी हो तो ऐसा प्री मेच्योर होता है। लेकिन जब हम किसको काट के हटा दें, इंट्रोन को हटा दें, रिमूव कर दें, तो वो मेच्योर हो जाएगा। विदाउट मेच्योर का मतलब क्या हुआ, विदाउट इंट्रोन, विदाउट इंट्रोन। और यहां पर क्या होगा, ये बात ध्यान रखना है। तो दे कोड फॉर एमिनो एसिड, और यदि कोड करेंगे एमिनो एसिड को तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो ज्वाइन टूगेदर आफ्टर इंट्रोन्स आर रिमूव्ड, और ये क्या होगा बेटा, एक्सप्रेस होगा फॉर प्रोटीन। किसके लिए, प्रोटीन के लिए एक्सप्रेस होगा। तो इंट्रोन को क्या कर दे, इंट्रोन बनेगा, डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा, लेकिन इंट्रोन को एमआरएनए के समय जब बनता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर है। और यहां पर बात करते हैं, तो दीज आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस बिटवीन एक्सोन्स। एक्सोन के अंदर बीच में ये जो प्रेजेंट होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। और मेनली कहां पर होगी, मेनली कहां पर होगी बेटा, ये मेनली जो प्रेजेंट होती है, मेनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। सो डू नॉट कोड्स फॉर प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इंटरप्टिंग या इन बिटवीन एक्सोन्स। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आया। चलिए अब इस डायग्राम से समझते हैं कि किन में ये प्रेजेंट होता है, किन में नहीं होता है। तो आप अब एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। तो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ये क्या है? डबल स्ट्रैंड डीएनए। और आपको पता है, अभी मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोन्स आर अब्सेंट। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोन्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। इसका मतलब यहां केवल क्या प्रेजेंट होगा? एक्सोन ही प्रेजेंट होगा। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? एक्सोन है। ये क्या है? एक्सोन है। ये क्या है? एक्सोन है। ये क्या है? ये सब एक्सोन है। ये सब क्या है? एक्सोन। ये पर्टिकुलर सेगमेंट दिख रहे हैं, सब क्या है? एक्सोन है। ओनली ओनली एक्सोन्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इन प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें केवल एक्सोम होते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो ये यूकैरियोटिक की क्या है बेटा? ये सेल है, और सेल के अंदर आप देख रहे हैं, ये सेल है, और सेल के अंदर आप देख पा रहे हैं ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये पर्टिकुलर क्या है? इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर आप ये क्या दिख रहे हैं? डबल स्ट्रैंड डीएनए दिख रहे हैं। ये इसका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। तो इससे क्या बन रहा है? इससे एमआरएनए बना। तो एमआरएनए 5 to 3 प्राइम होता है, लेकिन इस एमआरएनए के अंदर देखेंगे तो यहां पर आपको ग्रीन कलर से जो दिख रहा है वो क्या है? एक्सोन है। ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है वो क्या है? एक्सोन है। क्या है? एक्सोन है। ई फॉर एक्सोन। लेकिन आप पिंक कलर से देख रहे हैं वो क्या है? इंट्रोन है। तो इस एक्सोन को, इस इंट्रोन को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव किनको? एक्सोन्स को। तो यहां पर फंक्शनल जो एक्सोन्स आर ज्वाइंट। इसका मतलब ये जो दिख रहा है जिसके अंदर इंट्रोन भी है, एक्सोन भी है, वो कैसा आरएनए है बेटा? ये कैसा है? प्री मैच्योर है। और अब केवल कैसा हो गया? मैच्योर हो गया। मतलब इट कैन इट कैन इट कैन इट कैन कोड फॉर इट कैन कोड फॉर प्रोटीन। तो क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर केवल एक्सोन होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर देखेंगे तो इंट्रोन और एक्सोन होता है। तो जब भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है तो उस आरएनए के अंदर इंट्रोन एक्सोन दोनों होते हैं, लेकिन इंट्रोन को काट के क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है बाय दी प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। और रिमूव होने करने के बाद क्या कर देंगे बेटा? उनको जो एक्सोन्स हैं उनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये फंक्शनल प्रोटीन बन जाएगा। ये फंक्शनल प्रोटीन के लिए कोड करेगा। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए, तो स्प्लाइसिंग क्या होगी बेटा? स्प्लाइसिंग क्या होगी? तो स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स फ्रॉम प्रीमेच्योर एमआरएनए। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये जो जो दिख रहा है ये डीएनए है, और ये डीएनए से जो बना है ये क्या है? प्री एमआरएनए बना है। ये प्री एमआरएनए बना है, और ये प्री एमआरएनए ऐसा एमआरएनए है। कैसा एमआरएनए बेटा? इसको क्या बोलेंगे? प्री एमआरएनए बोलेंगे। प्री एमआरएनए का मतलब ये है प्री मेचर। इसको क्या बोलेंगे? प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए, प्री मेचर आरएनए। और इसमें से क्या कर दिया? क्या कर दिया? एक्सोन्स आर रिमूव। क्या कर दिया? एक्सोन्स आर रिमूव। क्या कर दिया? एक्सोन्स आर रिमूव। यहां पर क्या कर दिया? एक्सोन्स आर रिमूव। तो अब जो बन गया वो क्या बन गया? मेचर एमआरएनए बन गया।
तो सिंपल सी बात है कि इनको रिमूव करना, किनको, इंट्रॉन्स को रिमूव करना प्रीमेच्योर आरएनए से, तो इसको कहेंगे स्प्लाइसिंग, और हैपन्स इन यूकैरियोटिक इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां हो रहा है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस में ही हो रहा है। बेटा यदि ये प्रोटीन के लिए चले गए हैं तो राइबोसोमल यूनिट को प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा जो प्रोसेस है जिसमें प्री मेच्योर एमआरएनए से इंट्रॉन को हटाकर मेच्योर आरएनए बनाया जाता है, इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? स्प्लाइसोसोम कहेंगे। स्प्लाइसोसोम कहेंगे, ये वर्ड आपको याद रखना है। सो एक्सॉन्स जॉइन टू फॉर्म मेच्योर एमआरएनए। ये बात समझ आया? व्हाई स्प्लाइसिंग इज नीडेड? व्हाई स्प्लाइसिंग इज नीडेड? ये स्प्लाइसिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि रिमूव करना है नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स को, क्योंकि प्रोड्यूस कंटिन्यू कोडिंग एमआरएनए चाहिए, तो आपको करेक्ट प्रोटीन बनाने के लिए सीक्वेंस चाहिए, करेक्ट सीक्वेंस, जिसमें आपको इंट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो आई होप आज का जो कंसेप्ट है ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और इंट्रॉन एक्सॉन के साथ साथ आपको जीन और सिस्टोन, और सिस्टोन में भी मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो पाया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा। बस अब आपको प्रैक्टिस करना है कि हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जितने भी लेक्चर पढ़े हैं उनको अगेन देखना है, एनसीईआरटी को रीड करना है, और पुराने साल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।